नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल SSFI पर। दिसंबर का महीना चल रहा है और मार्केट बुल रन में है। अपन देख सकते हैं न्यूज जो अपने सामने अपन को दिखाई दे रही है। 22 दिसंबर 2023 FIs हैव bought Indian shares worth over 8,800 crore in cash segment. According to stock market experts, FIs have changed their trade pattern in December because US Treasury yield has come down from 5% to near 4%. तो दोस्तों, इस खबर से स्पष्ट हो गया है कि इंडियन मार्केट में FIs की बाइंग आना शुरू हो चुकी है। और जैसे ही FIs की बाइंग आना शुरू हुई है, मार्केट बुल रन में चला गया है। मार्केट लगातार ऊपर की ओर भाग रहा है। यह भी शुरुआत है, पर FI जब मार्केट में आते हैं तो निश्चित रूप से वो पेनी और जो स्मॉल कैप या छोटे स्टॉक हैं उनमें ख़रीदारी नहीं करने की बजाय वो बड़े स्टॉक्स में ख़रीदारी करते हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो सुरक्षित निवेश चाहते हैं। तो ऐसे ही 3 स्टॉक के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, जिनमें हम अपनी जो बाइंग है वो FIs के आने के साथ ही या उनसे पहले कर लें, जिससे कि उन स्टॉक्स में जो तेज़ी आने वाली है उसका हम फ़ायदा उठा पाएँ। तो दोस्तों, पहला स्टॉक है अपना एस्ट्रल। एस्ट्रल एक CPVC पाइप फिटिंग कंपनी है जो भारत एक लीडिंग कंपनी है। 2004 में इसने लेड फ्री PVC और 2012 में लेड फ्री UPVC पाइप को लॉन्च किया। ये पहली कंपनी थी जो इस प्रकार के पाइप इन्होंने लॉन्च किए मार्केट में। 2014 में UK की 2 कंपनियों के अधिग्रहण के साथ ही सील IT सर्विस लिमिटेड और RCL के अधिग्रहण के साथ ही एडहेसिव के क्षेत्र में भी कंपनी ने अपना काम शुरू किया। प्रोडक्ट में इसके वाटर टैंक, फॉसेट यानी नल और वाल्व, जो नल सिस्टम में लगाए जाते हैं, वाल और नल टेप वगैरह, सैनिटरी वेयर एंड पेंट्स अपार्ट फ्रॉम प्लास्टिक पाइप, ये भी कंपनी और एडहेसिव इस प्रकार के प्रोडक्ट इसके रेंज में, इसकी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में है। और पाइप्स के क्षेत्र में और वाटर टैंक में इसके 37 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं और एडहेसिव के क्षेत्र में 23 वेरिएंट्स के साथ कंपनी मार्केट में अपना काम कर रही है। इसका जो कुल रेवेन्यू है वो पाइप डिवीजन से आता है 73% और एडहेसिव से 27% इसका रेवेन्यू आता है। और पेंट के क्षेत्र में भी कंपनी उतरी है। अभी 2022 में इसने जेम नाम की जो एक कंपनी है, जेम पेंट्स, उसका अधिग्रहण किया है। तो कंपनी लगातार कैपेक्स कर रही है और मार्केट में अच्छा प्रदर्शन करने की इसकी उम्मीद है। अपन देख सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी लगभग और 2022 को हम देखें तो 1850, 1850 पर ट्रेड कर रही थी और आज 1900 पर है। मतलब ज़्यादा इसमें वेरिएशन नहीं आया है। साल भर से, लगभग 2 सालों से कंपनी उसी रेंज में और ट्रेड कर रही है। और लगभग 6 महीने से यदि हम देखें तो कंपनी उसी रेंज में है। ये आप देख सकते हैं, 6 महीने पहले कंपनी 2000 को टच किया था और अभी भी कंपनी 2000 के नीचे और 1950 के भाव पे लगभग मिल रही है। तो लगभग 6 महीने से कंपनी इसी रेंज में है और यदि यहाँ से कंपनी ब्रेकआउट देती है तो हमारे अच्छे पैसे बनने के चांसेज हैं। तो ये अपनी पहली कंपनी है एस्ट्रल। उसके बाद आते हैं अपनी दूसरी कंपनी अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड is the flagship company of the Hinduja Group, having a long-standing presence in the domestic, medium and heavy commercial vehicle segment. Heavy commercial vehicle और जिनमें बड़े बड़े ट्रक, बसेज और मिनी ट्रक, सब प्रकार के जो वाहन हैं कंपनी बनाती है। और उसमें लगभग ये वर्ल्ड की लगभग 50 देशों में इसका प्रेजेंस है।
दुनिया के 50 देशों में कंपनी का प्रेजेंस है। देख सकते हैं अपन, डाइवर्सिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विस नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री, हेड हैज ए प्रेजेंस इन 50 कंट्रीज। तो 50 देशों में कंपनी का प्रेजेंस है। और ईवी के क्षेत्र में भी कंपनी काम कर रही है। और साथ ही साथ कंपनी द मैनेज ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अक्रॉस इंडिया एंड हैव ट्रेंड ओवर 8 lakhs ड्राइवर्स सिंस इंसेप्शन। तो कंपनी ड्राइविंग इंस्टीट्यूट भी चलाती है और हैवी कमर्शियल व्हीकल में कंपनी का अच्छी पकड़ है। दुनिया के टॉप 5 लीडर्स में कंपनी का हर क्षेत्र में नाम आता है। और यदि हम देखें तो कंपनी जो है वो इस प्रकार के ये इसके प्रोडक्ट हैं, जिसमें ट्रक्स, बसेस, लाइट व्हीकल्स, तो इस प्रकार के पावर सॉल्यूशंस, डीजल जनरेटर्स, जेनसेट्स, एग्रीकल्चर इंजन्स, इंडस्ट्रियल, मरीन आदि क्षेत्रों में भी कंपनी का काम है। तो कंपनी अच्छा और काम तो कर ही रही है। साथ में ये देख सकते हैं अपन, कंपनी ने लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक बस। तो ईवी के क्षेत्र में भी कंपनी, इलेक्ट्रिक बसेस के क्षेत्र में भी कंपनी काम कर रही है। तो इस कंपनी के ऊपर हम विचार कर सकते हैं। और यदि हम देखें तो एक न्यूज़ है, आज ही की न्यूज़ है, लगभग अभी ताज़ा न्यूज़ है। इंडिया इज एमिंग टू गेट 50,000 इलेक्ट्रिक बसेस ऑन इट्स स्ट्रीट्स बाय 2027, यानी 2027 तक भारत अपने यहाँ 50,000 बसेस जो है वो चलाने की तैयारी कर रहा है, यूएस के साथ कोलैबोरेशन करके, साथ जॉइंट वेंचर करके। तो ईवी के जो बसेस बनाती है उसमें अपने को लगभग 3 नाम सबसे पहले ध्यान में आते हैं, जिसमें पहला ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक और साथ ही जेबीएम ऑटो, और तीसरा नाम अपन ले सकते हैं अशोक लीलैंड का। तो ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक और जेबीएम ऑटो वो भी आप अपने रिसर्च के हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन उनमें जो सबसे सस्ते प्राइस पर हमें स्टॉक मिल रहा है वो है अशोक लीलैंड, जो हमें 24 के पी पर मिल रहा है। जबकि उन दोनों जो स्टॉक है, जेबीएम ऑटो और ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक, वो उनका पी बहुत हाई है, हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि उनकी वैसे ही ग्रोथ भी है, लेकिन एक अगर सेफ स्टॉक हम देखें जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहा है, साथ ही एक लार्ज कैप कंपनी है और डिविडेंड यील्ड भी जिसका लगभग 1.5% का डिविडेंड भी देती है। आरओई बिल्कुल बढ़िया है और सस्ते वैल्यूएशन पे जो कंपनी हमें मिल रही है, तो एक कंपनी हो सकती है अपनी अशोक लीलैंड। और इसके साथ ही हम आज के तीसरे स्टॉक पर यदि बात, तीसरा स्टॉक है बर्जर पेंट इंडिया, जो कि पेंट सेक्टर की एक लार्ज कैप कंपनी है। और कंपनी बहुत समय से एक ही रेंज में ट्रेड करती हुई दिखाई रही है। एक साल भर से यदि हम देखें तो कंपनी यही 500 और 600 के आसपास ट्रेड कर रही है। और यदि लॉन्ग टर्म का यदि चार्ट भी हम देखें तो ये आप देख सकते हैं, लगभग 2021 1 जनवरी 2021 को कंपनी 639 पर ट्रेड कर रही थी और आज उससे नीचे ट्रेड कर रही है। तो लगभग 3 सालों से कंपनी उसी रेंज में फंसी हुई है, क्योंकि ग्लोबल सिचुएशंस और मार्केट की जो बाजार की सारी स्थितियां थी वो इसके विपरीत चल रही थी। लेकिन अब परिस्थितियां लगभग अनुकूल बनती दिखाई दे रही है और एफआईज का इनफ्लो भी आ रहा है कि मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन का सेक्टर ग्रो होने का उम्मीद है। तो ये कंपनी अच्छा और यहाँ से रिटर्न कर सकती है। अभी जो लेटेस्ट कंपनी का जो रिजल्ट आया था सितंबर क्वार्टर का, वो बहुत ही शानदार था। कंपनी ने अभी बोनस भी दिया था। तो हम इस कंपनी को अपने यहाँ से अपने और पोर्टफोलियो में ऐड करने का विचार कर सकते हैं। लास्ट में एक डिस्क्लेमर यहाँ दे देता हूँ मैं कि ये जो वीडियो अपना है ये केवल सीखने और सिखाने के उद्देश्य से बनाया गया है। यहाँ आपको कोई खरीद बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी खुद की रिसर्च करें
और उसके बेसिस पे अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही मार्केट में इन्वेस्ट करें। वीडियो के बेस पर इसको देखकर आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करें, मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करें। ये आपका स्वयं का निर्णय होगा। आप किसी अगर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपकी खुद का पैसा है, खुद की रिस्क है, और खुद की रिसर्च के आधार पर ही आप बाज़ार में और किसी स्टॉक में ख़रीदारी करें। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कोई स्टॉक खरीदने बेचने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। तो अच्छा रिसर्च करें, जानकारी बढ़ाएं और अपने खुद का निवेश अपनी रिसर्च के आधार पर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।